वेलकम फ्रेंड्स। हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के इस 8वें लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारा यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज से हमारा रहेगा यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक है दोस्त। ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन सिस्टम का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसके बगैर जो है गाड़ी जो है चल ही नहीं पाएगा। एक एक डेग भी आगे नहीं वो बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसे इंजन जो है क्या करता है, पावर को जनरेट करता है, ठीक है। और पावर को जनरेट कर करके वो शाफ्ट को रोटेट करेगा, ठीक है। इंजन अपने शाफ्ट को रोटेट करेगा और वो शाफ्ट जो रोटेट होती है वही रोटेशन जो है आपको प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए व्हील्स को जाती है, ठीक ना। तो ये जो आपका जो रोटेशन है, यहाँ से इंजन से जो पावर डेवलप हुआ, यानी ये जो पावर आपका स्टार्ट करने के बाद डेवलप करता है, यानी कि जो निकालता है, वही पावर को ये प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू आपको व्हील्स तक पहुंचना है। तो अब बात ये होती है कि सिर्फ तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही पावर यहाँ चलने लगेगा। तो इंजन स्टार्ट किए कि गाड़ी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा ना हो कि इंजन स्टार्ट किए और गाड़ी जो है जर्क देते हुए आगे बढ़ना शुरू हो जाए और फिर उसको रोकना हो तो बंद कर दे, ठीक है। तो बहुत दूर जा करके रुकेगा। तो इसमें हम लोग लगाते हैं बहुत सारे ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंजन के बाद क्लच के बाद गियर बॉक्स और गियर बॉक्स के बाद हमारा प्रोपेलर शाफ्ट आता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्लच क्यों लगाते हैं, ठीक है। बात ये भी आती है कि क्लच हम लोग क्यों लगाते हैं। इंजन तो समझ में आ रहा है कि पावर जनरेट कर रहा है, क्लच का क्या काम है, फिर आपका गियर बॉक्स का क्या काम है, फिर आपका प्रोपेलर शाफ्ट का क्या काम है, फिर आपका डिफरेंशियल का क्या काम है। ये सारे का काम जो है अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे ट्रांसमिशन सिस्टम में जो जो पार्ट्स आएंगे उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो यूनिट 2 रहेगा वो बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम पर ही बेस्ड आपका रहेगा यूनिट, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लच और फिर गियर बॉक्स के बाद आपको प्रोपेलर शाफ्ट के बाद डिफरेंशियल। इसी में आपको और कनेक्ट होगा, आपको ओवर ड्राइव कनेक्ट होगा, ट्रांसफर केस कनेक्ट होगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले हमारा बात होता है कि जैसे ही इंजन से पावर जनरेट होगा तो वो जाएगा क्लच में, ठीक है। तो क्लच का क्या काम है, उसको क्यों हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा क्लच। तो हम लिखे हैं यहाँ क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लच इन एन ऑटोमोबाइल, यानी कि ऑटोमोबाइल में क्लच का क्या रोल होता है, यानी उसका क्या जरूरत है, ठीक है। क्यों हम लोग जो है से क्लच को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑटोमोबाइल में, ठीक ना। तो इसके बारे में हम जब डिटेल स्टडी करते हैं, हम लोग देखते भी हैं, जब हम लोग एक्चुअल एनालिसिस करते हैं जब हम अपनी गाड़ियों पे, तो देखते हैं कि क्लच के बिना हम लोग जब क्लच लेते हैं तो हमारा जो है से गियर जो है बदलने में सुविधा होती है, ठीक है। और साथ ही साथ जब गियर अगर लगा हुआ है तो उसके लिए हमको जब गाड़ी बढ़ाना हो तो हम क्लच लेकर के गाड़ी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा चीजें देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि से क्लच जो है वो हेल्प करता है किसमें, गियर शिफ्टिंग में आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात है कि इसे गियर शिफ्टिंग में हेल्प कर रहा है तो उसका निश्चित रूप से कनेक्शन जो है इंजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इंजन के पावर को वो डिलीवर कर रहा होगा गियर में, ठीक है। क्योंकि ये जो है इंजन जो पावर दिया क्लच को, क्लच ही फिर न देगा, क्योंकि आपका बीच में ही आपका क्लच है। तो कहने का मतलब है कि से ये इंजन से पावर जाएगा तो पहले क्लच को जाएगा और क्लच के बाद ही वो गियर बॉक्स को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीजें हैं कि से ये इंजन जो है पावर क्लच को दे रहा है, डायरेक्ट गियर बॉक्स को ये नहीं दे देता है, ठीक है। तो इंजन जो है पावर क्लच को इसलिए दे रहा है कि ये पावर को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है, ठीक ना। जब इसकी मर्जी होगी, क्लच की मर्जी होगी तो वो पावर को यहाँ पे सप्लाई देगा, और जब मर्जी होगी ये
रोकेगा। ठीक है, यानी ये अपने मर्जी के ऊपर है, यानी कि आप चाहेंगे तो कि क्लच को इंगेज करना चाह रहे हैं या डिसंगेज करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप क्लच को इंगेज कर देंगे, जुड़ा हुआ रहेगा अगर क्लच, तो आपका पावर सप्लाई जो है से इधर ट्रांसमिट होते रहेगी। जैसे ही आप क्लच को डिसंगेज कर देंगे, यानी आप क्लच पैडल दबा देंगे, तो क्लच पैडल दबाने के साथ ही आपका क्लच जो है से डिसंगेज हो जाएगा। डिसंगेज हो जाने के बाद आपका पावर सप्लाई जो है, इंजन का पावर जो है इधर की ओर ट्रांसमिट नहीं होगा। तो यानी कि क्लच जो है एक तरह का मीडिएटर का काम कर रहा है, कि यहाँ से जो आपने पावर सप्लाई दिया, ये जो पावर सप्लाई दिया उसको इधर आपको सप्लाई देना है। ठीक है, ये इन किए हम लोग, तो यहाँ पे आउट करना है। ठीक है, तो ये आउट जो करेगा किस पोजीशन में करेगा, जब इंगेज है, जब ये इंगेज है तब जो है ये पावर सप्लाई को क्या करेगा, किसे आउट करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से इंजन से पावर को लेकर करके वो आउट करेगा, गियर बॉक्स तक उसको पहुंचाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे ही इसको डिसंगेज कर देंगे तो पावर जो है आपको यहीं पे रुक जाएगा, यानी कि इसके बाद जो है पावर इधर ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लच का काम होता है कि पावर को वो रोके। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा फायदा क्या होता है कि जैसे ही आपको गियर शिफ्टिंग का अगर हमको जरूरत पड़ती है, मान लेते हैं कि हम न्यूट्रल गियर से फर्स्ट गियर में या फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में ऐसा शिफ्ट करना चाह रहे हैं गियर को, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे आपकी स्पीड मान लेते हैं कि इसे शुरुआत में 0 है। ठीक है, तो जैसे ही एक गियर पे आप डालेंगे तो आपका जो गाड़ी है वो चलना शुरू कर देगा, यानी अचानक से आपको जर्किंग महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि अभी आप 0 स्पीड में थे और जैसे ही एक गियर पे आए तो ये क्या होगा कि आपका अचानक से गाड़ी जो है मूवमेंट में आ जाएगा, अचानक से मूव करेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जर्किंग होगी। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप क्लच का इस्तेमाल नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप गियर शिफ्ट करते हैं तो पावर आपको इंजन से जैसे ही चल रहा था वो तुरंत का तुरंत जैसे आपको गियर में ट्रांसफर हो जाएगा और वो ट्रांसमिशन सिस्टम के होते हुए चला जाएगा व्हील्स में। तो कहने का मतलब है कि 0 से 1 पर जाते ही आपका क्या हो जाएगा कि जो पावर है तुरंत का तुरंत जो है व्हील को मिलने लगेगा और व्हील रोटेट करना शुरू कर जाएगा। तो उस केस में आपको जर्किंग का एहसास होगा, यानी कि आप धक्का खा जाएंगे और उसके सहारे आप चलते हैं। ठीक है, अचानक से कभी आप क्लच को छोड़ करके भी देखिएगा तो ये चीज एहसास करने के लिए मिलता है कि आपको जर्किंग महसूस होती है। ठीक है, तो बात यह है कि ये 0 से 1 में जाते समय हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसको क्लच को इंगेज करते हैं। धीरे धीरे इंगेज करने से क्या होता है कि वो फ्रिक्शन पे काम करता है, जैसे जैसे वो उसका प्लेट सटते जाता है धीरे धीरे वो मूवमेंट देते जाता है अगले वाले प्लेट को। ठीक है, तो वो जो है आपका क्लच धीरे धीरे पावर को सप्लाई करता है और ये जो 0 से 1 पे जा रहे हैं वो जब धीरे धीरे हमारा मूवमेंट होता है पावर का, तो उस केस में हमको जर्किंग का एहसास नहीं होता है। उस केस में हमको जर्किंग का एहसास नहीं होता है। यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप क्लच का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो अचानक से अगर छोड़ेंगे तो उस केस में आपको जर्किंग का एहसास होगा। ठीक है, अगर आप क्लच को प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो उस केस में आपको जर्किंग का एहसास नहीं होता है। ठीक है, और आपकी गाड़ी जो है 0 से स्टार्ट होकर करके स्पीड पकड़ती है। ठीक है, और फिर आपको जब 1 से 2 पे जाना होता है तो उसी तरह जैसे 0 से 1 पे गए थे उसी तरह से 1 से 2 पे जाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लच पैडल को हमको डिसंगेज करना पड़ेगा। क्लच पैडल से हमको क्लच को डिसंगेज करना होगा ताकि पावर सप्लाई जो है रुक जाए। ठीक है, जब पावर सप्लाई रुक जाएगी तो उस केस में हम 1 से 2 पे ट्रांसफर होंगे, फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्लच का काम होता है कि पावर सप्लाई को रोके और पावर सप्लाई को छोड़े। ठीक है, तो ये हमारा क्लच का यहाँ पे जरूरत होता है इसी काम के लिए। ठीक है, अगर ये ना होगा तो जो आपकी व्हीकल है, आपकी जो ऑटोमोबाइल सिस्टम है वो पूरी तरह से अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, यानी कि अचानक अगर चल रहा है तो चलता रहेगा। ठीक है, और जब भी आप गियर शिफ्ट करेंगे तब भी आप धक्का खाएंगे। ठीक है, जब आप गियर शिफ्ट करेंगे तब उसको धक्का खाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको रोकने के लिए भी आपको क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। जब मान लेते हैं कि आप
4 गियर में है, मान लेते हैं कि आप टॉप गियर में चल रहे हैं, 4 गियर में चल रहे हैं, अचानक से बीच में कुछ आ गया, मान लेते हैं कि बीच में आपका कुछ रोकने के लिए आ गया, अवरोधक आ गया, ठीक है, रोड ब्रेकर आ गया, तो उस केस में आपको क्या होता है कि से अचानक से आपको स्पीड कम करना पड़ेगा। तो आपको जब स्पीड कम करना पड़ेगा, अब इंजन से पावर सप्लाई जो आप ले रहे थे 4 गियर पे, अब वो तो पावर सप्लाई उतना ही दे रहा है, ठीक है, रोटेशन आपका उतना ही बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप रोकेंगे, जैसे ही आप रोकेंगे, पावर सप्लाई ज्यादा होने के कारण से आप यहाँ पे गिरेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको रोकेंगे और पावर सप्लाई ज्यादा होने की वजह से गिरेंगे, क्योंकि इंजन तो जो पावर सप्लाई दे रहा था वही देता रहेगा, उसको क्या पता कि से आप रुकने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपको जब यहाँ पे रुकना है तो क्लच जो क्या करेंगे, अगर क्लच पेडल दबाते हैं तो उस केस में क्या करता है कि इसे पावर सप्लाई को बंद कर देता है, ठीक है। यानी कि इंजन से पावर तो चलती है, कहने का मतलब ये है कि इसे ये आपका क्लच अगर है यहाँ पे, तो यहाँ से इंजन से पावर तो चल रहा है लेकिन ये आउट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। जब क्लच आपका डिसंगेज पोजीशन में रहेगा तो यहाँ से पावर यहाँ तक जाएगा लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप 4 गियर में रहे चाहे 5 गियर में रहे, उससे इसको मतलब नहीं रहेगा। जब पावर इधर सप्लाई ही नहीं देगा तो आप आसानी से उसको रोक सकते हैं, ठीक है। फिर ये सिर्फ रोटेट करता रहेगा, रोटेशन के चलते आप स्पीड में उसके चलते ये रोटेट करता रहेगा, ठीक है। पावर सप्लाई यहाँ से अब ब्रेक हो चुका है तो आप इसको रोकेंगे तो मैनुअली ये रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पावर सप्लाई रहता, आप उस केस में रोकते तो यहाँ से जो पावर सप्लाई जा रहा था उसको रोकने नहीं देता, उसका स्पीड जो है मेंटेन करके रखता, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। क्लच का इस्तेमाल हमारा यहाँ पे, ये क्लच जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपको व्हीकल सिस्टम यानी कि ऑटोमोबाइल सिस्टम में। वो इसलिए क्योंकि अगर ये ना हो तो हम आसानी से ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल को चला नहीं सकते हैं, अपने कार्स को चला नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग को क्लच बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस पे कुछ कुछ बातें हमने लिखी हैं कि क्या क्या इसको में आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपको शामिल किया गया। तो पहला हम लिखे हैं क्या कि क्लच इज अ डिवाइस यूज्ड इन ट्रांसमिशन सिस्टम। क्लच जो है एक तरह का डिवाइस है, एक मशीन है जिसको हम ट्रांसमिशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। ऑफ व्हीकल, गाड़ी के ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसमिट द रोटरी मोशन, रोटरी मोशंस को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, यानी कि घूमने वाले मोशंस को ट्रांसमिट करने के लिए ऑफ वन शाफ्ट व्हेन डिजायर टू सेकेंड शाफ्ट ऑफ विच एक्सेस आर कोइंसाइड विथ दैट ऑफ फर्स्ट। यानी कि हम एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए क्लच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि से दोनों शाफ्ट जो है उसका एक्सेस क्वांसाइड रहता है। क्वांसाइड करने का मतलब ये है कि इसका एक्सेस जो है इस तरह से रहेगा, ठीक है, यानी एक्सेस दोनों का इस तरह से रहेगा। अगर हम बात करें ये सिस्टम और एक हम ये सिस्टम है, ये हमारा एक एक्सेस है, एक एक्सिस है, ठीक है, यानी शाफ्ट है दोनों का, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ अगर सटा हुआ है तो ये हमारा कौन साइड हो गया, एक पॉइंट पे अगर सट गया तो कौन साइड हो गया, ठीक है। अब ये वाला शाफ्ट अगर रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इससे हमको पावर इसमें अगर सप्लाई करनी है तो क्या करते हैं कि बीच में हम क्लच सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर जब मर्जी मान लेते ये आपका इंजन से अगर पावर दे रहा है तो ये तो कंटिन्यूअस घूमेगा। अब कंटिन्यूअस घूमेगा, हमको इसको कंटिन्यूअस नहीं घुमाना है, जब इसको मर्जी हमको घुमाना, जब मर्जी इसको रोकना है तो उस केस में हमको बीच में क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लच यही करता है कि जब ये तो रोटेट करेगा ऑटोमेटिक आपका, क्योंकि ये इंजन से इसको पावर मिल रहा है। अब क्लच क्या करता है कि से इसके जब इसको चाहेगा इसको यहाँ पे सटाएगा और जब चाहेगा तब इसको हटा देगा, ठीक है। जब सटा देगा तो इसमें आपका जो तीथ लगे हुए रहेंगे उसके वजह से ये रोटेट करे, और जब हटा देगा तो उसके वजह से ये क्या हो जाए, आपका पावर सप्लाई बंद कर दे, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन होता है क्लच का, ठीक है, पावर सप्लाई को देना और पावर सप्लाई को कट करना, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें लिखे हैं और क्या कि thus the clutch is located between the engine and transmission system,
इसलिए क्लच को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में रखते हैं, ठीक है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में रखते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारा भाग आता है, गियर बॉक्स आता है, प्रोपेलर शाफ्ट आता है, डिफरेंशियल आता है, और क्लच भी ट्रांसमिशन सिस्टम का ही भाग होता है। हम उसको अगर बात करें तो, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं इस ट्रांसमिट करने में पावर को, ये भी ट्रांसमिशन सिस्टम का ही भाग होता है। तो मेन रूप से अगर ट्रांसमिशन की बात किया जाए तो वो गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, और इसमें ट्रांसफर केस अगर लगा हुआ है तो ट्रांसफर केस हो जाएगा, ओवर ड्राइव लगा हुआ है तो ओवर ड्राइव हो जाएगा, और ये आपका डिफरेंशियल हो जाएगा, फिर रियर एक्सल है और फिर व्हील है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो हम क्लच को कहाँ पे फिट करते हैं, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में फिट करते हैं, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में फिट करते हैं, ठीक है। ये इंजन से पावर को ले करके गियर बॉक्स को सप्लाई देता है, ठीक है। जब इंगेज रहता है तब सप्लाई देता है, जब डिसंगेज हो जाता है यानी क्लच हम दबा देते हैं तो उस केस में पावर सप्लाई रुक जाती है, ठीक है। मेन पॉइंट यही है कि से ये क्लच जो है हमेशा इंगेज्ड पोजीशन में रहता है, क्लच जो है हमेशा इंगेज्ड पोजीशन में रहता है, यानी हमेशा वो जुड़ा हुआ रहता है पावर सप्लाई के साथ, ठीक है, और ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ। जब उसको आपको डिसंगेज करना होता है तो हम लोग क्लच पैडल दबाते हैं, या क्लच का जो हाथ, अगर टू व्हीलर की बात करेंगे तो हाथ से क्लच को हम लोग दबाते हैं, ठीक है। तो क्लच का ये काम है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन अ व्हीकल क्लच इज ऑलवेज इन इंगेज्ड पोजीशन, क्लच जो है हमेशा इंगेज पोजीशन में रहता है। द क्लच इज डिसंगेज ड्यूरिंग द गियर शिफ्टिंग, क्लच को हम लोग डिसंगेज करते हैं कब, जब गियर शिफ्टिंग करना हो, व्हाइल स्टॉपिंग, जब रोकना हो द व्हीकल, और ड्यूरिंग ब्रेकिंग एंड ड्यूरिंग आइडलिंग द इंजन, ब्रेक लगाते समय भी हम लोग क्लच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आपका आइडलिंग करते समय, यानी कि गाड़ी को न्यूट्रल में डाल रहे हैं तो उस समय भी हम लोग क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इट शुड बी डिसंगेज बाय ऑपरेटिंग द क्लच पेडल, यानी कि ये जो आपका क्या होना चाहिए कि इसे डिसंगेज करने के लिए क्लच पेडल को हमको दबाना पड़ता है, ठीक है, डिसंगेज करने के लिए क्लच पेडल को दबाना पड़ता है। और वैसे ऑलवेज जो है क्लच जो आपका इंगेज पोजीशन में रहता है, ठीक है, गाड़ी में आपका ऑलवेज जो है क्लच इंगेज पोजीशन में रहता है, चाहे आप गाड़ी खड़ा करके रखें, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, तब भी आपको इंगेज पोजीशन में रहेगा। वो डिसंगेज तभी होगा जब आप क्लच पेडल दबाएंगे, ठीक है। वेन द क्लच इज इंगेज, जब आप क्लच को इंगेज करते हैं तो पावर ट्रांसमिट फ्रॉम इंजन टू द ड्राइविंग व्हील, जब आप क्लच को इंगेज करते हैं यानी कि क्लच जुड़ा हुआ रहता है तो पावर जो है इंजन से ड्राइविंग व्हील तक वो आपका ट्रांसमिट होता है, किसके थ्रू, तो प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू, किसके थ्रू, तो प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू ड्राइविंग व्हील तक जो है पावर सप्लाई होती है, ठीक है। ये कब होगी, जब जो है आपका इंजन स्टार्ट होगा, ठीक है। आपका इंगेज तो है क्लच, मान लेते हैं इंजन स्टार्ट ही नहीं है तो पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रही होगी, लेकिन जब इंजन स्टार्ट है और क्लच इंगेज है तो पावर सप्लाई आपको बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। और अगर इंजन ऑफ है, इंजन स्टार्ट नहीं है, तो उस समय पावर तो जब जनरेट नहीं हो रहा तो कहाँ से ट्रांसमिट होगा, ठीक है। लेकिन उस स्थिति में भी क्लच जो है इंगेज पोजीशन में रहेगा, ठीक है, चाहे गाड़ी बंद हो या गाड़ी चालू हो, उस स्थिति में आपका क्लच जो है हमेशा इंगेज पोजीशन में रहता है। जब डिसंगेज करना होता है तब हम लोग क्लच पैडल का इस्तेमाल करते हैं। कहता है वेन द, हाँ, यहाँ पे ट्रांसमिट द इंजन टू द ड्राइविंग व्हील, अब है कि थ्रू द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड द व्हीकल मूव्स, और जब आपका पावर सप्लाई जो है से यहाँ पे पहुंचता है व्हील्स के पास, तब आपका जो गाड़ी है वो मूव करता है यानी चलता है। वेन द क्लच इज डिसंगेज द पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द ड्राइविंग व्हील्स एंड द व्हीकल इज स्टॉप। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपका क्लच जो है डिसंगेज पोजीशन में है, यानी कि वो पावर सप्लाई को नहीं पहुंचा रहा है व्हील्स तक, तो गाड़ी जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे वो रुक जाएगा, चलते चलते वो धीरे धीरे रुकेगा, ठीक है। और रुकने के लिए हमको जो है से क्लच का इस्तेमाल करना पड़ जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं while the engine is still running, अगर
आप मान लेते हैं कि से क्लच को डिसएंगेज किए हैं, तो पावर सप्लाई आपकी रुक गई है। उस स्थिति में अगर आपका गाड़ी रुकता है तो ऐसा नहीं है कि से इंजन जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। जब गाड़ी रुका तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी बंद हो जाएगा, गाड़ी चालू रहेगा, इंजन आपका चालू रहेगा, बट पावर सप्लाई ना मिलने की वजह से वो रुक जाएगा। क्लच पैडल को आप अगर दबाए हुए रखते हैं, क्लच पैडल को अगर आप दबाए हुए रखते हैं तो इंजन से पावर सप्लाई ना मिलने की वजह से गाड़ी जो है वो रुक जाएगा, गाड़ी जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लच, यानी कि गाड़ी को चलाना है तो उस स्थिति में आपको क्लच को डिसएंगेज करके रखना होगा, इंगेज करके रखना होगा, ताकि गाड़ी पावर सप्लाई जो है पीछे ट्रांसफर होता रहे इंजन से, ठीक है। अब कहते हैं कि व्हेन द क्लच इज ऑपरेटेड प्रॉपरली इट प्रिवेंट्स द सडन जर्क मोशन ऑफ द व्हीकल एंड दिस अवॉइड पुटिंग अंडर द स्ट्रेन ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि से जब क्लच को आप प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं, प्रॉपरली उसको ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉपरली करने का मतलब ये है कि क्लच भी ऑपरेट करने के लिए थोड़ी सी दिमाग चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम क्लच को अचानक से छोड़ दें, ठीक है, गाड़ी चालू कर कर करके गियर में डालें गाड़ी और अचानक से क्लच को छोड़ दें तो उस स्थिति में भी आपकी गाड़ी जो है से जर्क खाती है, ठीक है, यानी उसको धक्का मिलता है। तो उस चीज को रोकने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि क्लच को हम लोग धीरे धीरे छोड़ते हैं, मैनुअली धीरे धीरे हम लोग उसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको जो है से जर्क का महसूस नहीं होता है, गाड़ी जो है से धीरे धीरे आपका बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अचानक से छोड़ने से वो भी जर्क करता है, और जर्क करने के कारण से क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम का जो भाग है उस पे आपका लोड पड़ेगा, अचानक से उसके जर्क पड़ने के कारण से उस पर लोड पड़ेगा, जिसके कारण से उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, यानी कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम वाला जो पोर्शन है वो बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है, स्ट्रेन डेवलप होने के कारण से, ठीक है। तो ये जो आपको क्या होता है कि से अगर प्रॉपरली आप क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके कारण से आपका जो सडन जर्क है उसको आप रोक सकते हैं, उसको आप कम कर सकते हैं। सडन जर्क अचानक से जो जर्क होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, और जब वो कम होगा तब बाकी के ट्रांसमिशन सिस्टम में जो पार्ट्स लगे हुए हैं उसमें आपका स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, और जब स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा तो वो आपका काफ़ी दिनों तक चलेगा वो सिस्टम आपका, ठीक है। तो ये था हमारा कि से ऑटोमोबाइल में क्लच का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं या उसका इस्तेमाल क्या है ऑटोमोबाइल सिस्टम में। तो ये हमारा क्लच का इस्तेमाल के बारे में हमने बताया। अब बताते हैं कि फंक्शन क्या है, क्लच का फंक्शन क्या है। तो इन चीज़ों को सुनने के बाद आपको आइडिया हो गया हो कि उसका फंक्शन क्या क्या है। हमने बताया कि गाड़ी को हम लोग को जो गियर शिफ्टिंग का काम है वो हमारा फंक्शन होता है, ये क्लच का ही है, क्योंकि क्लच को हम लोग जब डिसएंगेज करेंगे तभी आसानी से हम लोग गियर को शिफ्ट कर पाएंगे। तो वही लिखे हैं यहाँ पे कि इट अलाउ द इंगेजमेंट ऑफ गियर व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन विदाउट स्टॉपिंग इट, यानी गाड़ी को बिना रोके हुए उसको चलते ही स्थिति में गियर्स को शिफ्ट कर सकते हैं आप, ठीक ना, गियर को शिफ्ट कर सकते हैं, गियर को इंगेज कर सकते हैं, ठीक है। एक गियर से दूसरे गियर, दूसरे गियर से तीसरे, तीसरे से चौथे, या चौथे से तीसरे, तीसरे से पहले, इस तरह से आप इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट कर सकते हैं गियर का बिना गाड़ी को रोके हुए, ठीक है। फिर इट ट्रांसमिट इंजन पावर टू द व्हील्स इजिली, ये इंजन पावर्स को व्हील तक आसानी से पहुंचा देता है विदाउट शॉक, यानी कि बिना कोई झटका के, ठीक है, टू द ट्रांसमिशन सिस्टम, और कहाँ पे, तो ट्रांसमिशन सिस्टम को, ठीक है। यानी इंजन से पावर ले कर करके ट्रांसमिशन सिस्टम को बिना किसी झटके के ये पावर को ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि पहुंचा देता है, ठीक है। फिर कहता है कि बाय यूजिंग दिस वी आर एबल टू इंगेजिंग द गियर व्हाइल रनिंग विदाउट जर्क प्रोड्यूस इन द व्हील, यानी कि गियर को हम लोग बदल सकते हैं, ठीक ना। ये सेम बात है, आपका फर्स्ट और सेकंड सेम होता है, सिर्फ इसमें हम लिखे हैं क्या, किसी इसमें गाड़ी को रोके बिना गियर चेंज कर सकते हैं, और तीसरा में लिखे हैं इसका इस्तेमाल करके गाड़ी को रोके बिना हम लोग गियर को शिफ्ट कर सकते हैं, साथ उसमें बिना जर्क को प्रोड्यूस हुए हम लोग गाड़ी को रनिंग में रख सकते हैं, यानी कि गियर शिफ्ट कर सकते हैं।
ऐसे अगर मान लेते हैं कि क्लच का इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं तो जब भी गियर को शिफ्ट करेंगे तब हमारा जो गाड़ी है उससे जर्क खाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लच का ये मेन इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि वो हमको जर्क से बचाए, शॉक से बचाए। ठीक है, तो ये हमारा था क्लच के ऊपर हमारा वीडियो था। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच। तो चूंकि ये आपका फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, क्लच जो है फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज टेस्टिंग के लिए हम वीडियो बना करके डाल रहे हैं। कैसा लग रहा है, आप लोग रिव्यू बहुत दिन से नहीं दे रहे हैं कि वीडियो किस तरह का वीडियो जा रहा है। ठीक है, तो इसको बताइए कि कैसा है। अब हमारा टॉपिक सीरियल वाइज स्टार्ट हो चुका है। कहने का मतलब कि हम लोग टॉपिक के अंदर में घुस चुके हैं। हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था खत्म हो गया। यूनिट 1 जो था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन ही था ऑटोमोबाइल का। अब सेकेंड यूनिट से आपका पूरा टॉपिक के अंदर हम लोग चले जा चुके हैं। तो इसमें हम रिव्यू चाहेंगे आपसे कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये अच्छा ही होना चाहिए जहाँ तक हमको लग रहा है टॉपिक। तो देखिए और बताइए। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, और इसका पीडीएफ हम आपको इसी वीडियो के साथ ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और एक बात और बतानी है कि से पिछले जो आपको यूनिट 1 का जो वीडियो मिला है वो आपको ऐप पे हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, और उसको हमने अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया, और वो आपको मिलेगा कहाँ पे, तो एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको डाउनलोड नहीं किया जा सकता एप्लीकेशन पे, जो पहले अपलोड हुआ है उसको स्टोर में डाला जाए। तो बात यह है कि उसको स्टोर में डालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म है हमारा जो मतलब यूट्यूब चैनल है अनंत राज ईडू पॉइंट करके, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हम लिख देते हैं यहाँ पे, जितने लोग हैं जुड़े हुए सब आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे भी आपको वो चीज मिल जाएगा। ठीक है, अनंत राज EDUPOINT ईडू पॉइंट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको जितने वीडियो आपको वहां पे प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, वो सारे वीडियो जो है इस चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी ये प्राइवेट वीडियो के रूप में है, हम उसको आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। आप एक बार सब्सक्राइब हो करके आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और उसको काफ़ी दिनों तक रख भी सकते हैं, जब मर्जी तब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट 1 का आपको इस चैनल पे आकर के सब्सक्राइब करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको फिर से अगर हम स्टोर में अपलोड करने लगेंगे तो काफ़ी डाटा खर्च होती है उसको में, और साथ ही साथ उसको नया वीडियो भी अपलोड करना होता है, तो वो काफ़ी टफ काम है। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे रखा हुआ अपलोडेड वीडियो है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी बताते चलें कि वो अगर मेरे सिस्टम में भी होता तो उसको अपलोड किया जा सकता था, मेरे सिस्टम से ही वो डिलीट हो गया है। तो आप उसको यहाँ पे आकर करके इस यूट्यूब चैनल पे आकर करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अनंत राज ईडू पॉइंट चैनल है हमारा यूट्यूब का, इसको आप सब्सक्राइब कर करके नीचे में कमेंट दे दीजिएगा कि सर हमको लिंक चाहिए इसका, आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।